नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी स्टूडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी स्टूडियो में। आप सभी को मालूम है मैं बड़े दिनों से कोई वीडियोस नहीं लेके आ रहा हूं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, इतना टाइम नहीं है। मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर वीडियोस कंटिन्यू करूँगा। हाँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ। अगर यूट्यूबर होता तो मेरे रोज़ाना वीडियो आ जाते, तो इसके लिए एक माफ़ी चाहता हूँ। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का स्ट्रेटजीज का जो वीडियोस है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा ये वीडियोस हम पिछले 1.5 साल से ट्रेड कर रहे हैं और इसमें हमें कभी भी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि कभी भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ। स्टॉप लॉस होंगे करीबन 5 से 7%, बाकी ये सेटअप चलेगा 100%। फिर से बता रहा हूँ, इसमें 5 से 7% स्टॉप लॉस होंगे। उसके बाद जितने भी ट्रेड बनेंगे वो आपके 100% चलेंगे। ठीक है, इतने डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम इस पे रेगुलर काम कर रहे हैं। इस पे हमारे स्टॉक्स कभी चेंज नहीं होते। मैं आपके मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ कैसे ट्रेड करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटजीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे जो वॉच लिस्ट है, मेरी जो स्टॉक्स की लिस्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जितने भी स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे यही स्टॉक्स हैं, इनके अलावा मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता। ये सभी ट्रेड स्टॉक्स निफ्टी 50 के बढ़िया से बढ़िया स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छा मूवमेंट होता है और अच्छा वोलेटाइल और अच्छे लिक्विडिटी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप भी यही स्टॉक्स चूज कर सकते हैं और आगे आपकी इच्छा है, आप चाहे जो मर्जी सिलेक्ट करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके जो हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं उसका एक स्कैनर भी है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले स्ट्रेटजीज को सीख लेते हैं। स्ट्रेटजीज क्या है, उसके लिए आपको 50 EMA का, यहाँ पर देखिए 50 एक्सपोनेंशियल का मूविंग एवरेज लगा हुआ है, आपने लगा लेना है। दूसरा 200 का सिंपल मूविंग एवरेज लगा हुआ है, आपने ये 2 लाइनें लगा लेनी हैं, बस और कुछ भी नहीं करना। हम क्रॉसओवर पर ट्रेड नहीं करेंगे, हम एवरेज को ट्रेड नहीं करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है हमने पिछली बार क्रॉसओवर को एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया था। आप सभी को मालूम है हम जो भी ट्रेड हमारे टेक्निकल सेटअप हैं वो मार्केट के अगेंस्ट है। जो मार्केट में थ्योरी में बताया गया होता है हम उसके हिसाब से ट्रेड नहीं करते। हमेशा लोगों को बताया जाता है कि क्रॉसओवर पर बाय कीजिए, सेल कीजिए, वो एकदम सही नहीं है। और बहुत सारे मिथ हैं मूविंग एवरेज को लेकर, बट हम उनके साथ ट्रेड नहीं करते। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे पिछले का वीडियो जाके देख सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, अभी तक अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं आपको यहीं पर दिखाऊं उसी का रिजल्ट, तो आपको यहाँ पर ये बाय करना था आपने टाटा स्टील 470 रुपये के ऊपर, और आपका टारगेट बन रहा है 7 रुपये के आसपास। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस था वो 4 रुपये का था, जो कि आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। 3.5 रुपये का था जो कि नहीं हुआ है। ये स्ट्रेटजीज आप डिटेल में जाके पीछे जाके देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटजीज है, आप उसको ज़रूर यूज कीजिए। उसके लिए हमने स्कैनर भी बना रखा है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस स्ट्रेटजीज को कंटिन्यू करते हैं। मैंने काफ़ी बातें कर ली हैं बट वो आपके काम की हैं। स्ट्रेटजीज क्या है, आपने 250 का एक्सपोनेंशियल और 200 का सिंपल है मूविंग एवरेज लगा लेना है। हमने अब देखना है कि कौन सी कैंडल इन दोनों मूविंग एवरेज को पियर करके या तो नीचे या ऊपर क्लोज हो रही है। जो कैंडल नीचे या ऊपर क्लोज हो रही है उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे, यानी कि दोनों मूविंग एवरेज को पियर करना चाहिए, टूटना चाहिए दोनों मूविंग एवरेज का लेवल। यानी कि ये मूविंग एवरेज यहाँ पर है, दूसरी मूविंग एवरेज यहाँ पर है, तो कोई एक ऐसा कैंडल आना चाहिए जो दोनों को तोड़ के या तो नीचे क्लोज हो या फिर दोनों को तोड़ के ऊपर क्लोज हो। तो रिसेंट में कल का जो ट्रेड था फ्राइडे का टाटा स्टील का था, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला कैंडल ऊपर का रेड लाइन को और ग्रीन लाइन को दोनों को तोड़ के नीचे क्लोज हो रहा है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक स्पाइक मूवमेंट तो नहीं मान सकते इसको। पीछे जो ये ट्रेड आया है 16 जुलाई को वो एक स्पाइक मूवमेंट था। तो स्पाइक मूवमेंट को कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइए और वीडियोस को कम से कम 2 बार जरूर देखिए।
आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कमेंट में कमेंट कीजिए कि वीडियोस कैसा लगा और उसकी एक्यूरेसी कैसी है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सेल एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कैंडल का लो टूट चुका है, सेल एग्जीक्यूट हो चुका है। इसमें आपका बफर साइज रहेगा 0.1%, यानी कि 40 पैसा। ये आपका स्टॉक्स है 450 रुपये का, तो 40 से 45 पैसा आपका स्टॉप लॉस बफर साइज रहेगा। उसके बाद टारगेट आपका 1:1 आते ही आप ट्रेल करेंगे, 1:2 आपका टारगेट रहेगा। और ऊपर का हमारा एसएल या फिर प्रीवियस हाई जो भी है, अगर बाय कर रहे हैं तो प्रीवियस लो, अगर आसपास है तो, अगर दूर दूर है तो उसमें कैंडल का हाई या लो स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, एंट्री मैंने बता दी, बट इसमें कुछ पैचेज है वो भी इसमें मैं बताऊंगा, तो उसको देखिए। यहाँ पर एक स्पाइक मूवमेंट नहीं मान सकते हम, तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे इसको मैं एक बार बता दूं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है ₹5.5, ₹4.77, और 40 पैसे का आपका बफर यानी कि ₹5 का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर आप 1000 ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स तो 5000 का आपका स्टॉप लॉस बन गया है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे जब भी इस सिचुएशन में 200 मूविंग एवरेज के पास आए, वहां से प्राइस यानी कि रिट्रेसमेंट होना चाहिए 200 मूविंग के आसपास। ठीक है, अगर नीचे आ रहे हैं या ऊपर आ रहे हैं उससे कोई इशू नहीं है, हम बाय साइड में हैं या सेल साइड में, वो कोई इशू नहीं है। 200 के आसपास जब भी रिट्रेसमेंट हो और वहां से प्राइस रिजेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे रिट्रेस हुआ आपने सेल मार दिया, बाय ले लिया। वहां पर रिजेक्शन देखना है कि क्या वहां पर रिजेक्शन हो रहा है। अगर हो रहा है तो वहां पे सेल मारिए। आपका सेल यहाँ पर हो रहा है नियर अबाउट, यहाँ पे रिजेक्शन दिखा आपको 5 से 4 बार, उसके बाद आपने सेल मारा। आपका टारगेट था ₹8 का, क्योंकि ₹4 का आपका स्टॉप लॉस बन रहा था, ₹5 का, तो ₹10 का आपका स्टॉप टारगेट था, जो कि मार्केट सेम डायरेक्शन में ₹12 तक गिरा है। ये था अपना सेटअप। दूसरा, यहाँ पर स्पाइक मूवमेंट हुआ है। स्पाइक मूवमेंट में हमने रिट्रेसमेंट का वेट करना है 200 मूविंग एवरेज तक। 200 मूविंग एवरेज में आपने यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट किया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा है, आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा बन रहा है। थोड़ा अवेयर रहिए ऐसे सिचुएशन में, और शाम तक आपको प्रॉफिट देके जाता है करीबन 3 से 4 रुपए। तो स्ट्रेटजीज यही है। इसमें मैं आपको कुछ 2-4 स्टॉक्स और भी बताऊंगा जो कल यानी कि लास्ट फ्राइडे को आए थे। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और स्कैनर है, ये सब सर्च करेगा कि कौन सा स्टॉक्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वो भी मैं आपको इस सिचुएशन में डिटेल में बता दूंगा। तो अगला हमारा देख लेते हैं आईटीसी। आईटीसी में आप देखिए स्पाइक मूवमेंट आया था। यहाँ पर ऐसे स्पाइक मूवमेंट आए तो आप छोड़ दीजिए जब तक रिट्रेसमेंट ना हो 200 या फिर 50 ईएमए के पास। जब ये रिट्रेसमेंट होने के बाद रिजेक्शन हो तब आप ट्रेड कीजिएगा। उससे पीछे देखिए यहाँ पर एक सेल जनरेट हुआ था। सेल अगर आप इस दिन करते हैं उसी को आप किया जा सकता है नेक्स्ट डे भी। ऐसा नहीं है कि पिछले दिन जो ट्रेड सेटअप बना था एंड में उसको नेक्स्ट डे ट्रेड किया जा सकता है। ध्यान रहे, नेक्स्ट डे ट्रेड किया जा सकता है। सेम डे यहाँ पर आपने बाय किया, यहाँ पर आपका बाय बन रहा था, ऊपर या नीचे क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, अगर क्लोज नहीं होता तो ट्रेड नहीं बनेगा। जैसे कि इससे पिछली कैंडल मैं आपको दिखाऊं जूम करके, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल, ये दोनों मूविंग एवरेज के बीच में क्लोज हो रही है पर पेयर कर रही है। इससे अपने को मतलब नहीं है, ऊपर क्लोज होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, आपने हाई पे बाय किया, आपने एसएल को ट्रेल किया, क्योंकि 1:1 का टारगेट आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा दूं, देखिएगा, ब्लैक कर देता हूँ मैं इसको, येलो को दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए 1:1 का टारगेट डॉट आया है, उसके बाद आपने ट्रेल किया सीटीसी, जो कि आपका सीटीसी एसएल हो चुका है। उसके बाद आपका सेल बनता है, नेक्स्ट डे आपको ट्रेड टारगेट मिलता है। इस सिचुएशन में आपका एसएल कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से एसएल आपका शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आपका एसएल शिफ्ट हुआ, आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पर था, एसएल पॉइंट यहाँ हो चुका है, क्योंकि प्रीवियस हाई अब ये वाला है, और आपका टारगेट जो डबल का था वो आ चुका है। आप CTC 1 को करके रखिए अपना, जब भी 1:1 आ जाए CTC करिए, उसके बाद
या सेकंड का वेट कीजिए। मैं और भी आपको बताना चाहूँ तो हिंद यूनिलीवर में भी शायद आया होगा, मुझे थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, ये हिंद यूनिलीवर। हिंद यूनिलीवर के अंदर आपका बाय सेटअप आया था यहाँ पर। जैसे ही बाय सेटअप आया, एग्जीक्यूट हुआ, आपका ट्रेलिंग एसएल हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका सेल सेटअप बना। सेल में आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने सेल करना था, क्योंकि पहले ही एसएल बहुत बड़ा है तो प्रीवियस हाई पर हम नहीं जाएंगे। आपने सेल किया, आपका जो ट्रेड है वो 1:1 के आसपास आया। 1:1 के आसपास आया, आपने ट्रेल किया। इस सिचुएशन में आपका ट्रेलिंग एसएल हुआ था। ठीक है। जो हमने कल के फ्राइडे के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, मैं पीछे का नहीं जा रहा हूँ। पीछे का अगर देखेंगे तो यहाँ पर हिंद यूनिलीवर को आप यहाँ पर बाय देख रहे हैं, और इस सिचुएशन में आपका दोनों टारगेट हिट हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख लीजिएगा, डॉट आपके डबल टारगेट आ चुका है। ठीक है। मैं पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करंट की बात कर रहा हूँ। अगर पीछे का दिखाऊं तो मैं आपको एक पेट्रोनेट में आया था। पेट्रोनेट मैं देख लेता हूँ कहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। मेरी इस लिस्ट से पेट्रोनेट गायब हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, या तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है या फिर पेट्रोनेट यहाँ से गायब है। कोई बात नहीं, वो भी आया था, आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद आई बुल हाउसिंग में भी आया होगा। देख लेता हूँ मैं। आई बुल हाउसिंग, हाँ, यहाँ पर देखिए आई बुल हाउसिंग में आया था, बट नीचे क्लोज नहीं हुआ। अगर ये नीचे क्लोज हो जाता तो हम इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब पीछे यहाँ पर भी आई बुल हाउसिंग में आया था, बट इसको यहाँ पर सेल नहीं करना नेक्स्ट डे। क्यों? क्योंकि ये 200 के ऊपर क्लोज हो चुका है, वो भी 2 बार, एक तो सेम डे, एक प्रीवियस डे, वो भी ग्रीन साइड में ऊपर क्लोज हुआ है। जब हम सेल करेंगे तो रेड के नीचे सेल करेंगे, बाय करेंगे तो ग्रीन के ऊपर बाय करेंगे। मैं एक दो स्टॉक्स और दिखा दूं आपको। ग्रासिम में थोड़ा सा पैच था, ग्रासिम में भी आया था। हाँ, यहाँ पर देखिए ग्रासिम में जो आया है वो एक स्पाइक मूवमेंट नहीं है। ऐसे अगर कोई स्पाइक मूवमेंट आता है तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। यहाँ पर दोनों के नीचे क्लोज हो रहा है मार्केट, और कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, तो इस सिचुएशन में आप ट्रेड किया जा सकता है। यही पैच मैं आपको देखने से पहले बता दिया था कि एक पैच था उसमें। अब एक लास्ट ट्रेड बता रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं सेटअप नहीं बताऊंगा। सेटअप में सिप्ला में भी आया था, टाटा स्टील में भी आया था, मुझे याद आ रहा है, बट मैं उनका नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको सिर्फ और सिर्फ आईओसी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैच थे और फ्राइडे को ये बहुत ज़्यादा अप डाउन हुआ था। ये देखिए, ये आईओसी, यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा स्पाइक मूवमेंट है। उससे पीछे देखिए एक ग्रीन कैंडल है, आपको तोड़ रहा है दोनों को, कैंडल को। ग्रीन है आपका 1:1 आया, और प्रॉफिट में आपका एसएल हो गया, उस ट्रेलिंग एसएल। इधर आपका सेल आया था, ट्रेलिंग एसएल प्रॉफिट में हिट हो गया। कोई बात नहीं। और स्पाइक मूवमेंट आया था, आपने रिट्रेसमेंट का वेट करना था। यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, रिजेक्शन हुआ, रेड के नीचे सेल नहीं हुआ, ऊपर आ गया, अब आपका ट्रेड ही बंद हो गया। अब यहाँ पर आप बाय करेंगे 15 पैसे से। आप हाई है इसका 47.80, 15 पैसे मिलाएंगे तो 95 बनता है, और हाई इसका बना है 90। तो 5 पैसे से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब सेल करना था, सेल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब ऊपर ग्रीन आ गया, ग्रीन के ऊपर बाय करना था, बाय नहीं हुआ, क्योंकि हमने रिट्रेसमेंट पे बाय करना था, रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि रिजेक्शन हुआ ही नहीं। यहाँ पर इसके नीचे क्लोज हो गया, नीचे क्लोज हुआ। अब स्पाइक मूवमेंट है ये, अब इसका कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पर आप रिस्क ले रहे हैं मार्केट का, आपका एक्चुअल ट्रेड नहीं है, यहाँ पर एक रिस्क है। आपने रिस्क के साथ ट्रेड किया है तो आपका ट्रेलिंग एसएल हुआ है, नहीं तो नहीं। यहाँ ग्रीन पे बाय करना था, ग्रीन के बाय ऊपर नहीं हुआ, नीचे क्लोज हो गया। फिर ऊपर बाय करना था, ऊपर नहीं हुआ। ऐसे करता रहा पूरा दिन मार्केट। तो उम्मीद करता हूँ इस सेटअप के साथ आप अच्छे से समझ गए होंगे। आईटीसी मैंने बता दिया है। बजाज फाइनेंस में भी आया था, ये लीजिए बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में देखिए यहाँ पर ये नीचे क्लोज नहीं हुआ 200 के। अगर ये नीचे 200 के क्लोज हो जाता तो आप ट्रेड जरूर कर लेते। अब इस सिचुएशन में ट्रेड नहीं किया जाएगा। मैं आपको एक पेट्रोनेट यहाँ से गायब है, उसको मैं दिखा देता हूँ कैसे करना था, उस कैसा था वो। ये वाला पेट्रोनेट है, यहाँ पर लगाइएगा। अब मेरा पेट्रोनेट भी इस लिस्ट में आ गया है, ये देख पाइए आप। यहाँ पर देखिए ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, दोनों को पेयर कर रहा है, ऊपर क्लोज हो रहा है, कोई स्पाइक मूवमेंट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है।
तो इस सिचुएशन में आप आराम से ट्रेड कीजिए, 2 का प्रॉफिट लीजिए। एसएल मैं इसमें बता देता हूँ, आपका एसएल बन रहा है ये वाला लो, ठीक है। यहाँ पर आपने एसएल लिया, आपका टारगेट 1:1 आया, आपने ट्रेल किया सीटीसी, उसके बाद डबल का टारगेट आया, आपने डायरेक्ट बुक किया और आपने इंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। अब आपका क्वेश्चन है कि ये जब भी स्टॉक्स आए उसको कैसे पता करें कि ये अब इस स्टॉक्स के अंदर ये ऊपर या नीचे क्लोज हो रहा है। इसके लिए हमारे पास एक स्कैनर है जो कि ये वाला है, बैंक निफ्टी बीएनएस स्कैनर के नाम से। यहाँ पर मेरा नंबर भी है, अगर किसी को कुछ क्वायरी हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा एक अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप 1 साल का डेटा बाय करते हैं तो आपको बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टडी मटेरियल, हमारी स्ट्रेटजीज और हमारा एरो इंडिकेटर जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हर सिचुएशन में काम करता है। अभी मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है आपको, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करेगी स्टॉक्स के अंदर। ये 5 मिनट में भी काम करेगी, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 5 मिनट यूज कीजिए, अगर मेरी तरह आराम से एंजॉय करना चाहते हैं तो 15 मिनट यूज कीजिए। अगर 15 मिनट करते हैं तो आपका थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, 5 मिनट में ट्रेड करते हैं तो आपके बार बार ट्रेड होंगे, बस इतना ही फर्क है। सेटअप दोनों में काम करेगा, 5 हो या 15। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 5 मिनट रखिए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। आप 5 मिनट में काम करेंगे, बैंक निफ्टी निफ्टी में इसी सेटअप के ऊपर सफिशियंट है। बहुत सारे ट्रेड आए हैं, आप खुद ब खुद चेक कर सकते हैं। मैं वही कहूँगा, डेटा की एक्यूरेसी होनी चाहिए। 5 पैसे से भी हाई लो ऊपर नीचे हो गया, आपका बफर के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रेड, और फिर कहेंगे कि ट्रेड नहीं चला। उसमें मेरी कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई इश्यू नहीं है, वो आपका इश्यू रहेगा। ये हमारा स्कैनर है, इस स्कैनर को कैसे यूज करते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो स्पेशली बना रखा है, उसको जाके देखिए। इसको मैंने जो सेटिंग लगाई हुई है वो है 200 मूविंग एवरेज की। अगर जैसे ही मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे क्लोज हो जाएगा तो हमें अलर्ट आएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी, कौन कौन से स्टॉक्स बताए थे मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी आपको टाटा स्टील का बताया था, टाटा स्टील का देख लेते हैं। इसके अंदर इसने यहाँ पर देख रहे हैं आपको, यहाँ पर अलर्ट आया हुआ है। जितने भी ये आगे वैल्यू आई हुई है इन सभी में अलर्ट आया हुआ है। जिंदल स्टील, टाटा स्टील, हिंद यूनिलीवर, आईबुल हाउसिंग, ये सभी में, आईओसी, आईटीसी, इनमें आए हुए हैं अलर्ट। तो उसके बाद ये अप डाउन हुए हैं। आप इनको खोल के देखिए, अगर आप इनको खोल के देखेंगे तो आपको दिखाई चार्ट खुलेगा, चार्ट खुलते ही आपकी स्क्रीन पे जो लाइनें लगी हुई हैं वो आ जाएंगी, और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि क्रॉस ओवर कहाँ हो रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, बाय बाय।